अच्छा जी। अब तक हम प्रोग्रामिंग के जो बहुत अहम कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं उनमें इफ एल्स का कंसेप्ट शामिल है, स्विच केसेस का कंसेप्ट शामिल है, लूप्स का कंसेप्ट शामिल है, जिसमें डू डू वाइल लूप और फॉर लूप सर फहरिस्त हैं। उसके बाद जो है ऑपरेटर्स के मतलब भी मैं बता चुका हूँ। अब जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है लिस्ट। डार्ट की लैंग्वेज में इस कंसेप्ट को लिस्ट कहा जाता है, जबकि जो आम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस और सी होती हैं उसके अंदर इसको एरेज बोलते हैं। अच्छा, ये लिस्ट दरअसल है क्या? असल बात यह है कि जब आपको किसी एक डब्बे में कई डब्बे रखने पड़ जाएं ताकि आप देख सको कि इस वक्त मेरे पास कितने डब्बे मौजूद हैं और उसमें से हर डब्बे की वैल्यू क्या है, तब आपको इस लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी कोई ऐसा तरीक़ाकार कि अगर आपके पास 20 डब्बे हैं तो आप उनको एक डब्बे में रख सको। इस तरीक़ाकार को हम एरेज के ज़रिए हल करते हैं। मैं आपको कर भी दिखा देता हूँ। बिलफर्ज हम एक सबसे पहले मेन फंक्शन बना लेते हैं और उस फंक्शन में हम चार डब्बे बना लेते हैं और फिर हमने उन चारों डब्बों को किसी एक डब्बे में रखना है। तो बिलफर्ज पहला डब्बा मैं नाम रख लेता हूँ उसका बिलाल 4। दूसरा डब्बा मैं नाम रख लेता हूँ उसका, डेटा टाइप उसके रख देता हूँ स्ट्रिंग आसिम, और उसका नाम उसके अंदर हम 5 सेव करवा लेते हैं। तीसरा डब्बा मैं रख लेता हूँ इज़ अदरीस गुड बॉय, और उसमें हम ये डेटा सेव करवा लेते हैं। और पांचवी डेटा टाइप, चूँकि मैं डेफिनेटली एक बूल टाइप वैल्यू सेव करवा रहा हूँ इज़ अदरीस गुड बाय में, तो उसकी डेटा टाइप होगी बूल। अब हम आखिरी एक और डब्बा बना लेते हैं जो कि टाइप का होगा डबल का, और उसमें वैल्यू होगी माई, ये कह लें कि माई पॉइंट्स के नाम से, और उसमें हम सेव करवा देते हैं 3.8। अब किसी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मैं इन चारों डब्बों को किसी एक डब्बे में रख लूँ ताकि जब भी मुझे इन चारों डब्बों की वैल्यूज़ इकट्ठी चाहिए हो तो मैं उसी एक डब्बे को इस्तेमाल में लाके इन चारों की वैल्यू हासिल कर लूँ। ठीक है, तो इस चक्कर में जो हम तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं उन्हें डार्ट की ज़ुबान में लिस्ट का कहा जाता है, यानी डब्बे में डब्बों को रखवाना, एक लिस्ट बनाना, एक लिस्ट में उन सारे डब्बों को रख लेना। ये हम डार्ट की लैंग्वेज में उसे लिस्ट बोलते हैं। तो बिलफर्ज मैं एक डब्बा बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने सारे डब्बों को रखवाना है। उसका नाम बिलफर्ज मैं रख देता हूँ बड़ा डब्बा, और मैं उसमें रखवा देता हूँ, अगर दूसरे डब्बों को रखवाना है तो मुझे बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस डब्बे के नाम के पीछे इस डब्बे की टाइप लगानी पड़ेगी जो कि है लिस्ट। ठीक है जी। अब ये एक खाली बड़ा डब्बा बन चुका है जिसके अंदर मैं कई दूसरे डब्बों को ऐड कर सकता हूँ। दूसरे डब्बों को ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो सीधा तरीका ये है कि आप इस दोनों ब्रैकेट के अंदर सीधा सीधा लिख दें बिलाल माय पॉइंट्स और इज़ अदरीस गुड बॉय और माय आसिम। ठीक है, एक तो तरीका ये है बड़े डब्बे के अंदर दूसरे डब्बों को ऐड करने का। ये आपका है फर्स्ट मेथड फॉर एडिंग वेरिएबल्स इनटू लिस्ट। अब अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टाइम पे ये इस्तेमाल होता है। उसके लिए मैं लाइन नंबर 7 को फिल वक्त कमेंट कर रहा हूँ और मैं लिख देता हूँ कि लिस्ट बड़ा डब्बा एक खाली मैंने बना लिया ऐसे करके, और उसके बाद मैं बड़े डब्बे में ऐड करूँगा डॉट का बटन लगाकर,
और मेरे पास इस लिस्ट के तमाम फंक्शंस आ जाएंगे, यानी मैं इस बड़े डब्बे के साथ जो जो कुछ कर सकता हूँ वो फंक्शंस मेरे सामने आ जाएंगे। इसके मुतालिक मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल दो तरीके से लिस्ट के अंदर डब्बों को ऐड करने का तरीका देख लें। बड़ा डब्बा डॉट ऐड कर दो आसिम को। अब क्या होगा, आसिम के अंदर बड़ा डब्बा ऐड हो जाएगा, सॉरी बड़े डब्बे में आसिम ऐड हो जाएगा। सो अभी हम पहले तरीके के साथ स्टिक करते हैं, इस तरीके को हम ख़त्म करते हैं और पहले तरीके को ही फिलवक्त ज़ेर गौर लाते हैं। पहले तरीके के मुताबिक हमारे पास इस टाइम बड़े डब्बे में सारे डब्बे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने देखना है कि जो हमारी लिस्ट है उसके सबसे पहले नंबर पर क्या पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं चेक करने के लिए प्रिंट करवाता हूँ बड़े डब्बे के पहले नंबर पर जो पड़ा हुआ है वो शो करवा दो। याद रहे जो लिस्ट के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स पड़े होते हैं, ये जो डब्बे पड़े होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ये प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में इसे इंडेक्सिंग बोलते हैं, यानी पहले इंडेक्स पर बिलाल पड़ा है, दूसरा इंडेक्स पर माई पॉइंट्स पड़ा है, तीसरे इंडेक्स पर इज़ अदरीस गुड बॉय पड़ा है और चौथे इंडेक्स पर आसिम पड़ा है। लेकिन जो पहला इंडेक्स है वो शुरू 0 से हो रहा है, वो 1 से नहीं हो रहा। अगर आपने पहले इंडेक्स की वैल्यू देखनी है लिस्ट में तो लिस्ट के आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा। अब आप लाइन नंबर 8 में ये कह रहे हो कि बड़े डब्बे के पहले जो डब्बा है उसकी मुझे वैल्यू दिखा दो। बड़े डब्बे की जो पहले डब्बे पर चीज़ पड़ी है उसकी मुझे वैल्यू दिखा दो। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे सामने क्या आना चाहिए? सर ये स्ट्रिंग की वैल्यू। वेरी गुड। एरर इसलिए आया है क्योंकि इस आसिम की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो आसिम के अंदर जो वैल्यू आनी चाहिए वो भी कोई स्ट्रिंग आनी चाहिए। तो अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक वो बिल्कुल ठीक आया। सही है, बिलाल बड़े डब्बे के जो पहले नंबर पर एलिमेंट पड़ा हुआ है वो बिलाल के नाम का है और बिलाल के अंदर किसकी वैल्यू पड़ी हुई है? 4 की वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर मैं इसी लिस्ट के अंदर सीधा सीधा कोई इंटीजर ही ऐड कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ बड़े डब्बे के 1 पर क्या डेटा पड़ा हुआ है, 4 की बजाय मैं 5 कर देता हूँ, तो बड़े डब्बे के फर्स्ट पर क्या पड़ा हुआ है तो क्या है? क्या? क्यों? इसलिए वो हमने ऊपर लिया ही नहीं हुआ। नहीं, आप लिस्ट के अंदर कांस्टेंट वैल्यूज भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, कांस्टेंट मतलब जो बदल ना सके। ये जो आपके पास पड़े हुए हैं ये वेरिएबल्स हैं और ये अभी हमने कांस्टेंट वैल्यूज में ऐड किए, चाहे वो इंटीजर की हो चाहे वो स्ट्रिंग की हो। तो अब अगर मैं इसके अंदर तीसरे नंबर पर ऐड कर देता हूँ सही, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दूसरे नंबर पर यानी थर्ड इंडेक्स पर जिसका नंबर 2 होगा उस पर जो डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे दिखा दो, तो वो मुझे क्या शो करवाएगा? वो मुझे सईद शो करवाएगा। लाइकवाइज अगर मैं आपको तीसरे नंबर पर कुछ कहता हूँ कि शो करवा दो तो मुझे वो क्या? 3.8। वेरी गुड, वो मुझे 3.8 शो करवाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट और इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताई जाएगी।